आयुर्वेद गुरु में आप सभी का स्वागत है। अगर आप किसी भी बीमारी का इलाज चाहते हैं आयुर्वेद के माध्यम से तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप डॉक्टर मनोज विरमानी से संपर्क कर सकते हैं और www.ayurvedguru.com पर जाकर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक हमने कुछ पंचकर्म की चिकित्सा पद्धति को जाना, जो बची हैं आइए उनके बारे में भी देखते हैं और जानते हैं। तो चलिए, पेश है आपके सामने पंचकर्म की कुछ और चिकित्सा पद्धतियाँ। सर्वांग धारा। पूरे शरीर पर तेल की धारा निरंतर करना ही सर्वांग धारा है। गर्दन से पैर के अंगूठे तक पूरे शरीर का तेल से स्नान कराया जाता है। प्राचीन काल में कपड़े में तेल लेकर शरीर पर धारा डालते थे, फिर तांबे के लोटे से सर्वांग धारा करते थे। लेकिन आजकल आयुर्वेद गुरु पर मॉडर्न और साइंटिफिक मशीन से सर्वांग धारा करते हैं। इससे समय की बचत व रोगी को ज्यादा लाभ मिलता है। इसमें बार बार तेल को इकट्ठा नहीं करना पड़ता व बार बार तेल को गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली टेम्परेचर मेंटेन रहता है। रोग व रोगी की अवस्था अनुसार तेल का टेम्परेचर सेट कर देते हैं। तेल धारा के साथ साथ 2 या 4 थेरेपिस्ट शरीर पर मसाज करते रहते हैं। इसमें भी 7 स्टैंडर्ड पोजीशंस हैं। पहले बैठाकर, फिर पीठ के बल लिटाकर, बाईं करवट लिटाकर, पेट व छाती के बल लिटाकर, दाईं करवट लिटाकर, पीठ के बल लिटाकर, फिर पुनः बिठाकर करते हैं। सर्वांग धारा स्वस्थ व्यक्ति पहले 7 दिन ले, फिर सप्ताह में 1 बार ले तो कोई भी वात व्याधि नहीं होगी। लकवा, जॉइंट पेन्स, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, पेरिफेरल नर्वस वीकनेस, फेशियल पैरालिसिस के रोगियों व अधिक शारीरिक श्रम करने वालों, अधिक सेक्स करने वालों, थके हुए व्यक्तियों के लिए यह अत्यंत लाभकारी है। षष्ठीशाली पिंड स्वेदन। This is one of the best Ayurvedic Panchkarma procedure for muscular diseases like polio, pseudo-muscular dystrophy, muscular weakness, underdeveloped muscles। जो लोग स्वयं चल नहीं पाते, खड़े नहीं हो सकते, अपने सहारे बैठ नहीं पाते, उनके लिए वरदान से कम नहीं है षष्ठीशाली पिंड स्वेदन। पूरे भारत, विशेषकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व केरल में इस पर अधिक रिसर्च हुई है और आश्चर्यजनक परिणाम आए हैं। षष्ठीशाली अर्थात विशेष लाल साठी चावल, पिंड अर्थात पोटली से पूरे शरीर पर स्वेदन करना। बलामूल, दशमूल का काढ़ा बनाकर उसे दूध में मिलाकर पकाते हैं। फिर आधे दूध में साठी चावल की खीर बनाते हैं। इसी खीर की पोटली तैयार करते हैं। मेन ट्रीटमेंट करने से पूर्व रोगी का अभ्यंग स्वेदन 20 से 30 मिनट करते हैं। फिर पोटली को मेडिकेटेड दूध में गर्म कर शरीर पर मालिश करते हैं। रोगी के शरीर पर मालिश करने से पूर्व पंचकर्म थेरेपिस्ट अपने हाथ पर यह देखता है कि पोटली ज्यादा गर्म तो नहीं। ठीक तापमान होने पर ही रोगी के शरीर पर उपयोग करें। इसे भी 7 स्टैंडर्ड पोजीशंस, पहले बिठाकर, पीठ के बल लिटाकर, बाईं करवट लिटाकर, पेट व छाती के बल लिटाकर, दाईं करवट लिटाकर, पीठ के बल लिटाकर, फिर पुनः बिठाकर करते हैं। रोग व रोगी की अवस्था अनुसार ये ट्रीटमेंट 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 28 दिन तक निरंतर करें। इससे जॉइंट्स और मसल्स की स्टिफनेस दूर होती है। ब्लड में न्यूट्रिएंट्स का फ्लो बढ़ता है। जो अंडरवेट हैं, उनका वेट भी बढ़ता है। इससे शरीर में बल, शक्ति व उत्साह बढ़ता है। अक्षी तर्पण। अक्षी तर्पण यानी आंखों में मेडिकेटेड घी या तेल को धारण करना व आंखों का तर्पण अर्थात पोषण करना। रोगी को सभी प्रकार के वेगों से मुक्त कराकर ट्रीटमेंट टेबल पर लिटा देते हैं। फिर उड़द दाल के आटे से 2 इंच ऊंची दीवार आंख के चारों तरफ बनाते हैं। इसे ऐसे चिपकाते हैं कि तेल या घी लीक ना करे। फिर रोगी की आंखें बंद करवाकर हल्का गर्म मेडिकेटेड घी या तेल इस टैंक में डालते हैं। तेल भर जाने के बाद रोगी को पहले 10 बार आंखें खोलने
व बंद करने को कहते हैं, फिर 20 बार। इसके पश्चात 30, 40 और 50 बार। इसे रोगी की अवस्था के अनुसार नियंत्रित करते हैं। तेल का टेम्परेचर सदा एक समान हो, इसके लिए ठंडा तेल या घी बाहर निकालकर हल्का गर्म तेल डालते रहें। आजकल समय बचाने के लिए उड़द दाल के आटे की जगह एक्रेलिक ग्लास या स्विमिंग ग्लास का भी उपयोग कर सकते हैं। अक्षितर्पण से आंखों में जलन, आंखों का रूखापन, स्टिफनेस, स्क्विंट, पलकों का पूरा बंद ना होना, आंखों में दर्द, आंखों से पानी बहना व कैटरैक्ट ठीक होता है। उद्वर्तन। आयुर्वेद के मनीषियों ने वर्षों पूर्व आज के मुख्य रोग मोटापे की कारगर चिकित्सा समाज को दी। उद्वर्तन में जड़ी बूटियों को सुखाकर उनका बारीक चूर्ण तैयार किया जाता है। मोटापे से पीड़ित रोगी को तेल से मसाज करने के बाद इसी पाउडर से मसाज की जाती है। ये पाउडर रोगी की आयु, बल व रोग की अवस्था अनुसार अलग होता है। अभ्यंग की तरह उद्वर्तन पहले बिठाकर, फिर पीठ के बल लिटाकर, बाई करवट लिटाकर, छाती व पेट के बल लिटाकर, दाईं करवट लिटाकर, पीठ के बल लिटाकर, फिर पुनः बिठाकर करते हैं। इन्हें 7 स्टैंडर्ड पोजीशंस कहते हैं। इससे शरीर के हर अंग तक मसाज हो पाती है। उद्वर्तन सिर पर नहीं करना चाहिए। ट्रीटमेंट के बाद शरीर को अच्छे प्रकार साफ कर हल्के गर्म पानी से नहाना चाहिए। उद्वर्तन ओबेसिटी यानी मोटापे के साथ साथ शरीर को सुडौल बनाता है, प्रॉपर शेप में लाता है, शरीर में सुन्नपना, वीकनेस को दूर करता है। इससे पूरे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे ओज की वृद्धि होती है और फैट कम होता है। ट्रेंड पंचकर्म थेरेपिस्ट या वैद्य के द्वारा ही उद्वर्तन किया जाता है। कर्णपूर्ण। कर्णपूर्ण नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये कान से संबंधित आयुर्वेद चिकित्सा है। इसमें कान में औषधकृत घी या तेल का उपयोग करते हैं। सर्वप्रथम हर पंचकर्म चिकित्सा की तरह स्नेहन व स्वेदन करते हैं। रोग के अनुसार मेडिकेटेड ऑयल से सिर, चेहरे व गर्दन पर लगातार मसाज करते हैं। इसके बाद जड़ी बूटियों के काढ़े से भाप दी जाती है। अच्छे से पसीना आने के बाद रोगी को करवट दिलाकर लिटाकर कान में मेडिकेटेड ऑयल या घी को हल्का गर्म करके कान में डालना ही कर्णपूर्ण है। दवा डालने के बाद कान में कॉटन लगा देते हैं और दवा को 5 से 7 मिनट कान में रखते हैं। इसी प्रकार दूसरे कान में करते हैं। कर्णपूर्ण करने से कान में होने वाले टिनिटाइटिस, अनजान आवाजें सुनना, कान में शोर, ऊंचा सुनना, बहरापन और इसके साथ साथ सिर दर्द, गले के रोग ठीक होते हैं। जिनका कान का पर्दा फटा हो उन्हें यह चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। पिचू। मस्तिष्क से संबंधित रोगों के लिए सरलतम चिकित्सा है पिचू। रोग के अनुसार तेल का निर्धारण कर सिर, चेहरे व मस्तक की हल्के हाथ से मसाज की जाती है। औषधकृत मेडिकेटेड काढ़े से स्टीम करने के बाद रोगी को लिटाकर मेडिकेटेड ऑयल जैसे क्षीर बला तेल आदि में कॉटन स्वैब को भिगोकर उसके माथे या आज्ञा चक्र पर रखते हैं। जब तेल ठंडा होने लगे तो पहला स्वैब हटाकर दूसरा गर्म पिचू रखते हैं। यह प्रक्रिया 20 से 30 मिनट निरंतर करते रहते हैं। उसके पश्चात माथे पर हल्के हाथ से आज्ञा चक्र पर अंगूठे से मसाज करते हैं। शंख प्रदेश यानी कि टेम्पोरल रीजन व तालू अर्थात टॉप ऑफ हेड पर भी हल्की मसाज करते हैं। रोगी को यदि नींद आ जाए तो उसे आराम करने दें। पिचू से सिर दर्द, माइग्रेन, आंखों में दर्द, आंखों का फड़कना, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी तो दूर होती ही है, चेहरे की रौनक व ग्लो भी बढ़ता है। आप भी डॉक्टर मनोज विरमानी से दवा मंगवा सकते हैं। इसके लिए ईमेल एड्रेस है info@ayurvedguru.com। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। वेबसाइट है www.ayurvedguru.com और पता है
आयुर्वेद गुरु, कृष्णा आयुर्वेद धाम, 95 दयाल सिंह कॉलोनी, करनाल, हरियाणा 13201।